था, मीथेन पे लगाया था। अगर दूसरा अल्केन कंपाउंड ले और वहां पे रिएक्शन कराएंगे तो फिर कैसे बनेगा कंपाउंड, वो मैं बना के नाम बताता हूं नोमेनक्लेचर के लिए, इतना नोट कर लीजिए। अब जैसे मैं एक कंपाउंड लिखता हूं और ये एक कंपाउंड है, इसका नाम बताना है। ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा दिया, हेलोजन ग्रुप है, ये क्लोरीन भी हेलोजन ग्रुप में आता है, ये ब्रोमीन भी हेलोजन ग्रुप है, इसको लगा के ये कंपाउंड बना दिया। इसका नाम क्या होगा? ये इस नंबर पे लगा हुआ है, ये इस नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? बोलो निखिल, बोलो, तुम ही हाथ उठा रहे हो। डाइक्लोरो, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो पेंटेन, अगर बोलना चाहेंगे तो। नहीं, देखो क्लोरीन कितने नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे। ब्रोमीन कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे। तो इसको अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, यही तो बोलेंगे। मगर ये गलत है आईयूपीएसी के हिसाब से। क्या उन्होंने प्रीफर किया है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो जिस अल्फ़ाबेट से लिखते हैं उस अल्फ़ाबेट में जो पहले अल्फ़ाबेट होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो Cl क्लोरीन होता है, सी से लिखते हैं। अब ब्रोमीन बी से लिखते हैं तो बी पहले आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, ये इस तरह से आएगा नाम। वैसे 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन गलत नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी का एक रूल बनाया गया है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले लिखिए और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट बाद में आएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग इसका पहले ब्रोमीन बी से लिखते हैं तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। ये हम लोग हेलोजन ग्रुप के फंक्शनल को अटैच करके नाम बता रहे हैं। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, एक दो और नाम लिख लेते हैं आईयूपीएसी के हिसाब से। बाकी रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप है, वो जब अटैच होगा तो उसका केमिकल फिजिकल को बदल देगा, उसके बाद नोमेनक्लेचर होता है, हम लोग नेमिंग बता रहे हैं। कितनी बात समझ में? अब जैसे ये देखिए CH3, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब बताना क्या नाम होगा इसका। यहाँ पे 3 है, CH है, CH है, CH है, CH3 है। देखो ब्रोमीन का बी पहले लिखेंगे तो देखेंगे किस तरफ से करीब होगा। उधर से लेंगे तो 4 नंबर पे आएगा, इधर से लेंगे तो 2 नंबर पे आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये ब्रोमीन आ गया 2 नंबर पे, क्लोरीन आ गया 3 नंबर पे आ गया। ठीक है, और ये मिथाइल एम से लिखते हैं, ये 4 नंबर पे आ गया और ये 5 नंबर है। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, ठीक है, 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, कितनी बात सुन में? आगे चले, अगर इन्होंने एक नाम अच्छा बोला, ये जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे ना, तो ठीक बिल्कुल सेम ऐसे होगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटीन, इन आ जाएगा यहाँ पे, ENE आ जाएगा। और चूंकि एक नंबर पे है, 1 और 2 कार्बन के भी 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर लिखो या ना लिखो, अगर इन लिख दिया और नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है 1 और 2 के बीच वाला बॉन्ड है। जैसे ये 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में है ना, ये तो कल हमने बताया था पेंटीन में तो नंबर लिख रहा था। तो अगर कोई जरूरी नहीं, अगर 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नंबर लिखना कोई जरूरी, खाली इन लिख देंगे समझ में आएगा कि ये 1 और 2 वाला ही है। अगर उसके अलावा कहीं दूसरी जगह पे है तब उसका नंबरिंग लिखना जरूरी है। जैसे कि मैं ये एक कंपाउंड मैं
अब लिख रहा हूं और बताना है आपको। आगे चले, कुछ कुछ आ रहा है। हेलोजन ग्रुप, हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम बताना है। ठीक है, अगर अल्फाबेट से तो आयोडीन है तो आयोडो तो आई से लिखेंगे, ब्रोमीन तो बी, और इधर से करेंगे 1 2 पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 3 आयोडो, 3 आयोडो, और लॉन्गेस्ट चैन है 4, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे 1 2, इधर से भी लेंगे तो 2 नंबर पे ब्यूटुइन, ब्यूटीन, 2 ब्रोमो 3 आयोडो ब्यूटीन, ये नाम होगा। कितनी बात समझे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से क्या होता है, अभी बहुत सारे कंपाउंड्स है, ये तो मैं सिर्फ फंक्शनल को अटैच करने के बाद नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स के हिसाब से चल रहा है। तो ये हेलोजन का हो गया। अब रिएक्शन बहुत सारे हैं, आगे जैसे बड़े क्लास में जाएंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन में जब हेलोजन लगता है तो क्या फिजिकल होता है, क्या केमिकल होता है, क्या इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ना है। तो वो बात की बात है। फिलहाल सिर्फ हम लोग अटैच कर रहे हैं, नाम देख रहे हैं, नाम कैसे पढ़ते हैं, उसको नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर। हेलोजन ग्रुप का हो गया। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। तो हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच करने जा रहे हैं, और उसका देखते हैं, उसका नाम मिटा दिए, अल्कोहल। ये OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, OH। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन के, सॉरी, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का 8 है, कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, और ऑक्सीजन के वैलेंसी है 2। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इधर से एक तरफ से हाइड्रोजन से उसका बना हुआ है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन से एक तरफ से बॉन्ड बना हुआ है, एक इसका खाली है, ये जाके अटैच होगा कार्बन से। तो अब देखते हैं, सबसे पहला कंपाउंड जो बनाएंगे इसमें मीथेन में, ये मीथेन सबसे पहले होगा अल्केन ग्रुप में, ये हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा दे, OH, OH का मतलब ये तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इधर बॉन्ड ही है, ये ऑक्सीजन जो ना इस वाले बॉन्ड को बना लिया। ठीक है, तो इसमें जो N था, N था ना, अल्केन ग्रुप में N था, इसे तो हटा देंगे और इसमें ओल लगा देंगे। N हटाकर E हटाकर ओल कर, सॉरी, E हटाकर ओल लगा देंगे, E हट जाएगा। जैसे इसमें नाम था, इसका पहले नाम था CH4, मीथेन नाम था, इसका नाम था मीथेन। अब ये CH3OH हो गया, ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ई हटा के ओल लगा दिया, मिथेनॉल। कितनी बात में? मिथेनॉल। ऐसे ही दे रखा है C2H5OH। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है अल्कोहल का CnH2n+1OH। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था। एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, उसकी जगह पे OH लग जाता है। ठीक है, तो देखो C2H6 होता था, 5 कर दिया और उसके जगह पे OH लगा दिया, इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है ना? इसी तरह से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, प्रोपेन से बनेगा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये इथेनॉल 3 कार्बन से बनाया प्रोपेनॉल। 4 कार्बन लेते हैं, क्या नाम हो जाए इसका? ब्यूटेनॉल। ठीक है, 5 कार्बन ले लेते हैं, पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, ये होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल का, ये अल्कोहल ग्रुप का होमोलोगस सीरीज है ये। ऐसे चलते जाएंगे, OH चलता रहेगा। कितनी बात में? पेंटेनॉल हो गया, हेक्सेनॉल हो गया, हेप्टेनॉल हो जाएगा, ऑक्टेनॉल होगा, नॉनेनॉल हो जाएगा,
डेकानॉल हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। हम लोग सिर्फ 10 तक का नाम अभी पढ़ रहे हैं, वैसे कार्बन बहुत है, 11, 12, 20, 25, 50, 50 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारे 100 कार्बन के कंपाउंड है। तो वो हम लोग का कोर्स नहीं है, हम लोग सिर्फ बेसिक बात को समझने के लिए 10 कार्बन के एटम तक ही ले रखा हम लोगों ने। कितनी बात में तो ये हो जाता है अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज। OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, OH को देख के पहचानेंगे कि ये अल्कोहल ग्रुप है। आगे चलते हैं, मिटा दे इसे। इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC के हिसाब से नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो मिथेनॉल ओल लगता है, मगर थोड़ी सी बातें और भी है, तो इसके आगे चल रहे हैं हम लोग। ये मिटा दूं मैं। अब देखो ये क्या है, ये CH 3 कार्बन ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर रहे 4 बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं। अब ये क्या नाम होगा इसका, ये प्रोपेन 3 कार्बन है ना, प्रोपेन हो जाएगा, OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, प्रोपेनॉल हो गया, और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे लगा हुआ है। तो क्या हो गया, फंक्शनल OH कितने नंबर पे लगा हुआ, 2 नंबर पे, तो इसका नाम होगा प्रोपेनटूल। 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं उसको, 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा जो सही मेथड है वो ये है प्रोपेनटूल। कितने नंबर पे अल्कोहल का लगा हुआ है उस नंबर को यहाँ मेंशन करते हैं लास्ट में, ओल लगाने से पहले। ठीक है, अब जैसे मैंने लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, क्या नाम हो जाए इसका, 2 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पेंटेन, ये E हटा के 2 ओल लगा दिया, पेंटेन 2 ओल, 2 पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट मेथड है। अगर इसको यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, अब क्या होगा, पेंटेन 3 ओल, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर बदलता रहता है, और इसके पोजीशन बदलने से इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सब बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये और ये दोनों सेम है, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है तो इसका अलग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और ये 3 नंबर पे लगा हुआ है तो इसका अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो क्या बताया कि कार्बन का हमने बताया ना, कार्बन का जो कंपाउंड्स है, इतने सारे कंपाउंड्स है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मिलके सारे कंपाउंड मिला के, सारे एलिमेंट्स अपने कंपाउंड मिला के भी कार्बन के कंपाउंड के बराबर नहीं हो पाते, इसीलिए कि इसके थोड़ा थोड़ा सा चेंज करो नया कंपाउंड बन जाता, थोड़ा चेंज करो नया प्रॉपर्टीज, नया कंपाउंड बन के निकल के आता है। कितनी बात सुनी, अल्कोहल का समझ में आया, ये OH है फंक्शनल ग्रुप, E हटा के O लिखते हैं, जहाँ पे OH लगा होता है उसका पोजीशन मेंशन करते हैं, और उसी तरह से चलता रहता है। आगे चले हम लोग, तीसरा दे रखा हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। अल्कोहल में जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH, ये OH है, ये जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का था, ठीक है। अब अल्डिहाइड का दे रखा, ये अल्डिहाइड लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनका जो है CnH2nOHO है, ये HO है, ठीक है। ये OH नहीं है, HO है, इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, 4 बॉन्ड है, तो इसको हम लोग CH4 मीथेन बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं इसको, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इसको अल्डिहाइड में चेंज करेंगे तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा,
ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा, यहाँ ई हटा लेंगे और यहाँ पे अल लगा देंगे, क्या नाम हो जाएगा, मिथेनल, ए एल अल लग जाएगा, ई हट के अल लग जाएगा, मिथेनल। ये इसकी पहचान ये है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये अल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और इस तरह से जो भी पहले का प्राइमरी नाम था, पेरेंटल नाम था, उसमें ई हटाकर उसको अल लगा देते हैं। जैसे अल्कोहल में ई हटाकर ओल लगाते थे, यहाँ पे अल लगाएंगे। अब जैसे अगला कंपाउंड देखते हैं, हम अगला कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे इसे, ये तो हटा दे, अल्डिहाइड का चल रहा है। ये देखो, दो कार्बन ले लिया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, है ना। ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और इसी कार्बन पे हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, दो कार्बन के नाम को क्या बोलते हैं, इथेन, ऐसे बोलते हैं ना, दो, जैसे C2H6 इथेन का लगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला फंक्शन को अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये इथेन था हमारा, इथेन था, ये इथेनल हो जाएगा, अल हो गया, ये हट के ये लग गया इथेनल। तो अल्डिहाइड में अल लग जाता है। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। CH2 CH2 CH3, कितनी बात में, क्या नाम होगा इसका, बोलो जयफा, क्या नाम होगा, नहीं पता ना, गुड गुड, बताओ संचिता, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन कहलाता है, और ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, नाम हो गया ब्यूटेनल। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। इस कार्बन पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना जरूरी है अल्डिहाइड ग्रुप के लिए, क्योंकि अगला मैं जो बताऊंगा ना, वहीं पे जाके फंस तो अलग हो जाएगा वो, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। अगला देखो, अगला देखो, यहां पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे कार्बन पे 3 बॉन्ड बनेगा तभी तो 4 हो जाएगा। इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 ये, एक ये 4 है, इसके 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके 3 है तो 3 आ गया। अब इसको बताना है कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। जब ये कार्बन पे हमने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप नहीं हुआ, ये हो गया कीटोन ग्रुप। क्या समझ में आया, यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, इस कार्बन पे अब हाइड्रोजन ही नहीं है, लेकिन अल्डिहाइड के लिए कंडीशन ये कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब तो अल्डिहाइड है, और अगर नहीं है तो वही कीटोन ग्रुप हो जाता है, कीटोन ग्रुप हो जाता है ये, ठीक है। कितनी बात में, अब इसका नाम क्या होगा, ये 4 कार्बन तो ब्यूटेन तो है ही है, ब्यूटेन तो है ही है, ये ई हटा के ONE ओन लगाएंगे, ब्यूटेनन, ब्यूटेनन, ये NNONE आ जाएगा, ब्यूटेनन, ई हटा के ONE लगा दिया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनन। कितनी बात में, आगे चले। अब एक बात समझ लो, जब भी कभी अल्डिहाइड होगा तो ऑक्सीजन सिर्फ किनारे वाले कार्बन पे जुड़ेगा, अल्डिहाइड जब भी होगा ऑक्सीजन किनारे वाले कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि उसी में एक हाइड्रोजन मिल सकता है। अगर बीच में जुड़ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के, तो फिर वो अल्डिहाइड नहीं, वो कीटोन होगा। कितनी बात समझ, कीटोन होगा वो, कितनी बात समझिए। कीटोन के में ई हटाकर ओन लगाते हैं, जैसे हम लोग अल्केन था,
ई हटा के ओन लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 कार्बन था तो ब्यूटेन ई हटा के ब्यूटेनन कर दिया, ठीक है। अगर मान लो हम लोगों ने 5 कार्बन ले लिया, मोबाइल वाले को दिख रहा है ये, ठीक है। खेती बास में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे 3 लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो 2 बॉन्ड एक कार्बन के इधर एक 4 हो गए। अब ये कौन सा ग्रुप से आएगा? कीटोन ग्रुप से आएगा ये, और नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनन, पेंटेनन। लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस पे कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन का नंबर भी लिखेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी के हिसाब से जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे पेंटेनन, तो 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है, तो पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्यूटेनन लिख दिया था, लेकिन 2 नंबर कार्बन पे अटैच है, तो जो और ज्यादा सही लिखेंगे ब्यूटेन टू ओन, टू ओन कर लेंगे, या 2 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कितना डिफरेंस है अल्डिहाइड एंड कीटोन में? हाइड्रोजन का, अल्डिहाइड जब भी बनेगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो है किनारे पे लगेगा, अल्डिहाइड में किनारे पे लगेगा, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे। और कीटोन जब भी लगेगा, कीटोन जब भी लगेगा तो वो बीच पे लगेगा, वो किनारे पे लग ही नहीं सकता। किनारे पे लगेगा तो हाइड्रोजन उसमें मिल जाएगा, वो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। कितनी बात सुन में कुछ कुछ आ रहा है समझ में, अल्डिहाइड एंड कीटोन का डिफरेंस, ठीक है। नोमेनक्लेचर में समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आ ही रहा होगा। आगे चले, बोर हो गए मुझसे सर, आ गए, चलो कोई बात नहीं। बेचारे की सांस जा रही थी, आखिरी कुछ चंद लम्हों की सांस बची थी केमिस्ट्री में। अभी भी फंक्शनल ग्रुप में बाकी है कौन कौन? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ग्रुप अभी बचा हुआ है। इसके बाद केमिकल कंपाउंड का प्रॉपर्टीज चलेगा, अभी बताऊंगा मैं।